Hello everyone, welcome to Angastro Tarot and please subscribe my channel. सो आज की रीडिंग में देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या लेटर है, क्या ऐसा मैसेजेस हैं जो आपको वो दे रहे हैं और कुछ जो है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन मैसेजेस को। ठीक है, तो ये डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं इसमें देखेंगे। और कुछ लोग जो प्रेयर्स करते हैं उनके साथ जो भी उनके एंसेस्टर्स, एंजल्स या जिनको भी वो मानते हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला कार्ड आया वही टेम्परेंस का कार्ड आया है। इसको आप देखो, एक एंजल की फॉर्म में है ये। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मुझे मैक्सिमम कार्ड्स में 4 नंबर दिख रहा है। इट मीन्स कि हो सकता है कि 4 नंबर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, या 4 मंथ्स बैक या 4 डेज़ पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, जिसने आपको मतलब थोड़ा सा शॉक दिया है। ओके, या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं 4 डेज़ पहले, 4 मंथ्स पहले कुछ ऐसा हुआ है। ओके, एंड इट ऑल्सो शोइंग द अप्रैल मंथ विच इज़ गोइंग ऑन। सो अप्रैल मंथ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि सडन मुझे ऐसा कुछ लगा है कि मुझे डिवाइन की मैसेज आपको बताना चाहिए। सो इट मीन्स कि अप्रैल मंथ में ही कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो टेम्परेंस का कार्ड आया है विच इज़ शोइंग एंजल। सी, आपकी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब एंजल्स उसको बैलेंस कर रहे हैं। ओके, आप देखेंगे इसमें कि 2 कप्स हैं और उसमें उसको बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ में, आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो सब कुछ आपका जो है एंजल्स खुद आकर रिजॉल्व कर रहे हैं। मे बी आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता हो, एहसास होता हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोगों से जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी उनका इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई है। ठीक है, मतलब डिवाइनली गाइडेड है वो लोग। उनका क्राउन चक्रा भी यहाँ पर मुझे ओपन दिख रहा है। ठीक है, और कुछ ट्रायंगल का यहाँ पर मुझे साइन दिखा है, तो इट मीन्स कि आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि ऑरेंज कलर की हों, और मे बी उनका शेप जो है वो ट्रायंगल फॉर्म में हो। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सन की तरह एक एनर्जी आने वाली है। ठीक है, मे बी किसी आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, या कुछ जो भी आपका बिजनेस है, रिलेशनशिप है, उसमें कुछ ब्राइटनेस आने वाली है, और जो भी सब कुछ डल पड़ गया था, जो सब प्रॉब्लम्स में चल रहा था, एक सन की तरह उसमें एक चमक आने वाली है। ठीक है, और ये सब कौन कर रहा है? ये आपके एंजल्स कर रहे हैं, और जिनसे भी आपने प्रेयर्स करी है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इन सब के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप भी, आपको भी वैसी कुछ पावर्स दी जाएंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसी पावर्स दी जाएंगी जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पर ये रीडिंग मे बी कम लोगों से रेजोनेट करे, या हो सकता है मैक्सिमम से भी रेजोनेट करे, बट कुछ डिफरेंट टाइप की रीडिंग है ये। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको भी उसी तरीके के विंग्स दिए जाएंगे जिससे आप फ्लाई कर सको, उड़ सको। ठीक है, और आपको मतलब पूरा एक, जैसे एक एंजल एक प्योर फॉर्म में होता है, ऐसा प्योर फॉर्म में बनाया जा रहा है। आपकी लाइफ में इतने बर्डन्स, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए थे, वो सब कुछ जो है वो खुद एंजल्स ने और यूनिवर्स का एक प्लान था आपके लिए, आपको पूरा एक निखारने का। ठीक है, आपको इतना हो सकता है पास्ट में पेन मिला हो, या आपके साथ कुछ धोखा हुआ हो, या जो भी कुछ हो, वॉट एवर, दे आर द लेसन्स फॉर यू। ठीक है, एंजल से बता रहे हैं कि वो सब आपके लिए लेसन्स थे। जैसे हम 1 to 12 तक क्लासेस पढ़ते हैं, इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी क्लासेस होती हैं। ओके, सो वो एक लेसन दिए गए थे। पहले आपको थोड़ा सा कुछ बताया गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम दी गई, उसके बाद थोड़ा बेग करके आप अब इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपकी इंट्यूशन पावर ही मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ब्लेसिंग्स भी आपके पास बहुत आती हैं। ठीक है, यहाँ पर
एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बैक स्टेप करने का कोशिश करते हैं, पीछे से आपके पीठ पीछे कुछ गलत काम करने का कोशिश करते हैं, तो आप जो कर रहे हो आपको वही करना है, ठीक है। आपको स्टॉप नहीं होना है। यहाँ पर एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यूस करते रहो, बिकॉज डैट इज़ 100% वर्किंग, ठीक है। आपको एंजल्स से बोलना है या वो खुद ही आपके लिए वो सब काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। आपको, आप जो भी काम कर रहे हो डिवाइन आपको खुद बताते हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ काम कर रही हैं वो आपको बताती हैं कि आपको क्या करना है। आप खुद वो काम नहीं करते हो। सडनली आप कहीं जा रहे हो, आपके माइंड में एकदम थॉट आया है, एकदम कुछ पॉपअप हो गया है, तो वो चीज़ सडन, आप कहीं पर हो, मार्केट में हो, एकदम से ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, वो आप नहीं कर रहे हो, वो आपके जो एंजल्स हैं या आपके जो डिवाइनली गाइडेंस आपको मिल रही है, वो आपके माइंड में ये थॉट्स और ये चीज़ें लेकर आते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप जितनी ग्रीनरी देख रहे हो, ये सब ग्रीनरी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे, मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें एक एंजल का जो पैर है वो वाटर में है, दूसरा अर्थ पे है। इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, मतलब हमारे कहा जाता है ना कि 5 चीज़ें होती हैं, मतलब वाटर, अर्थ, तो उन चीज़ों पर भी आपने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि उन चीज़ों पर भी आपने कंट्रोल कर लिया है और आप बहुत हाईली डिवाइनली गाइडेड मुझे यहाँ दिख रहे हो। ओके, सो फर्स्ट कार्ड में ही इतने सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। आगे देखेंगे, आपको जो एंजल्स है वो ये बोल रहे हैं कि आप सोते हुए भी मेडिटेशन फॉर्म में रहते हो। जब आप सोते हो तब भी आप मेडिटेशन की फॉर्म में ही रहते हो, ठीक है। आपके ऊपर सोते हुए कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके ऊपर अटैक करती हैं। सोने के टाइम पर आपके ऊपर अटैक किया जाता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपके ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है। आपको ड्रीम्स में इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जब आपका माइंड उठता है तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बट रियल में वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एंजल्स ये बता रहे हैं कि जब आप जब पूरा दिन रहते हो तो आप अपना जॉब करते रहते हो, अच्छे काम करते रहते हो, और लेकिन जब आप सोते हो तो कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कई बार नहीं जॉब कर पाते या नहीं कई बार याद कर पाते। तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ है, या तो कोई उसे सेंड कर रहा है या वो खुद ऑटोमेटिकली आ रही है, तो आपके माइंड में ना वो इल्यूजन्स बना देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप सोते हो तो आपको अपने लिए उन एंटिटीज से, आपको उन एंजल से, डिवाइन से अपने लिए प्रे करके सोना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई इल्यूज़न अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बीच में एक ब्लैक कलर का कुछ यहाँ पर दिखा। इट मीन्स कि एक ऐसा डिवाइन ने कुछ आपके बीच में और उन नेगेटिव एंटिटीज़ के बीच में एक ऐसी मोटी वॉल क्रिएट कर दी है कि ये आप तो प्रेयर कर रहे हो, आप तो ध्यान कर रहे हो, आप तो पाठ कर रहे हो, लेकिन ये काम किसने किया है? खुद डिवाइन ने करा है। डिवाइन आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद आपको उस पाथ की ओर लेके जा रही है, और ये वॉल क्रिएट करने वाले खुद डिवाइन है। इट मीन्स कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फुली। सोते हुए भी आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपने अभी तक जो भी कुछ देखा है वो सब कुछ अब आउट हो चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस अब आपका कुछ लास्ट चैप्टर रह गया है। आपने जितना लेसन्स लर्निंग लेनी थी वो सब कुछ हो गई है, अब बस एक लास्ट चैप्टर रह गया है आपका, उसमें आपको पास होना है। देन खुद डिवाइन आपको सब कुछ कप ऑफ़र कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार जो है खुद डिवाइन आपके पास आते हैं, आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन ना आप पास्ट की बातों में चले जाते हो,
ठीक है, पास्ट के बारे में कई बार आप सोचने लग जाते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। बट क्या होता है ना, ड्रीम स्टेट में सोते हुए आपके ऊपर जो भी ये एंटिटीज़ ये काम कर रही हैं, या जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके पीछे, वो लोग क्या करते हैं, आपके उसमें इल्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जब आप सोकर उठते हो तो आप देखोगे, आप थोड़ा सा आपका जो ऑरा है उसमें आप थोड़ा सा चेंज देखते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे ही डिवाइन देखते हैं कि आप अपने पाथ से थोड़ा सा इधर से उधर हिल रहे हो, या कोई आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है, वो खुद आप अपना कप लेकर आ जाते हैं, ठीक है। खुद अपना जो भी अमृत का प्याला होता है वो आपको देते हैं और आपको फिर से खुद खड़ा कर देते हैं। और आप देखते होंगे और आपको पता भी चलता होगा कि वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं या नेगेटिव लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये हमने ये, वो उनके माइंड में ये चीज़ रहती है, हमने ये सब किया था लेकिन ऐसा कैसे हो गया, ये ठीक कैसे है, या इसकी हेल्थ कैसे ठीक है, या इसको वेल्थ कैसे मिल रही है, कौन है इसके साथ, ठीक है। उनको समझ भी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग तो नेगेटिव काम की ओर चले गए ना, तो उनके माइंड भी नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे। अब बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद डिवाइन आकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, और इससे आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और अगर आप पीछे हटना भी चाहोगे तो आपको पूरा बंद कर दिया गया है, आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे आपको हटने ही नहीं दिया जाएगा। आप ट्राई भी करोगे या कोई भी ट्राई कर लेगा, अब आपको पीछे हटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यू हैव सम वर्क, यू आर डूइंग सम वर्क फॉर डिवाइन, ओके। उनके द्वारा आप गाइडेड हो, वो लोग आपको, वो आपको बता रहे हैं, उन्हीं का काम आपको करना है, ओके। सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको पता है, अब आपको पता चल गया है कि ये इल्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इनके ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप ध्यान दो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, जो डिवाइन ने आपको काम दिया है, आपको पता है क्या काम दिया है, वो आपको करना है। क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग काम, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ भेजा जाता है, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लिख रहा है कि जब ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, देन आप देखो एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में एक लेडी जो है एक चेयर पे बैठी हुई है और सबको गाइड कर रही है, ओके। आपका लॉजिकल माइंड चलेगा और मतलब आप सबको गाइड करोगे। आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग, आपका ऐसा काम हो सकता है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर में कुछ चेंजेस के कारण वो चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती है। बट ऐसा वो चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इल्यूज़न है, ठीक है। यहाँ पर आने वाला फ्यूचर जो है, क्योंकि देखो ये किस साइड देख रही है, राइट साइड में देख रही है, इट मीन्स फ्यूचर। आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, और मतलब विंड के, आप जिधर मूव करोगे विंड भी उधर ही मूव करेगी, ओके। नो वन कैन स्टॉप यू हेयर। आपकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं यहाँ देख रही हूँ, और कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो स्वॉर्ड आप देख रहे हो, ये मुझे शक्ति, एक पावर की तरह दिख रही है, कि आपके पास ऐसी पावर है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप अपने उस हैंड से उसको पॉजिटिव हीलिंग दे रहे हो, कोई नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको सीधे स्वॉर्ड से उसको बस हटा दे रहे हो, ओके। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है, और मतलब बहुत ब्राइट यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में, इमोशनल वे में जो भी चीज़ें थी, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ थे वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं। आपके 10 के 10 कप भरने वाले हैं, जल्दी भरने वाले हैं। इसमें देखा था ना हमने कि 9 के बाद 10 आता है एक्चुअली, ओके। सो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखोगे, मैंने बताया था